साथियों, हम लोगों को यहाँ इस विश्वविद्यालय से जवाब मांगना होगा। हम यहाँ फीस भरते हैं, हमारी घर की गाड़ी का काम करती है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास हमारे संगठन के कि कोई भी विद्यार्थी यहाँ जवाब मांगने के लिए आता है तो ये धक्का देने का काम करते हैं। यहाँ के गार्ड्स जिस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, इनको लगता है कि ये विश्वविद्यालय इनके बाप का कोई घर है, उस प्रकार का यहाँ पे बिहेव करते हैं। साथियों, हम लोगों को यहाँ इस विश्वविद्यालय से जवाब मांगना होगा। हम यहाँ फीस भरते हैं, हमारी घर की गाड़ी कमाई की फीस भरते हैं, एक एक साल हमारी बर्बाद हो जाती है। हमें कोई जवाब देने वाला यहाँ रहता नहीं है। इस विश्वविद्यालय प्रशासन का जो लचीला ढांचा है वो किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। इसलिए हम यहाँ सब किसान के बेटे हैं, हम सबको इनसे जवाब मांगना होगा। हमारी शिक्षा, हमारा एक एक साल बर्बाद हो जाता है, यहाँ कोई जवाब नहीं देता है। कभी किसी चीज़ में त्रुटि, किसी का रिजल्ट आता नहीं है, अगले साल में ये एडमिशन ले लेते हैं और उस रिजल्ट की कोई गारंटी रहती नहीं है। एग्जाम देने के बावजूद ये एब्सेंट दिखा देते हैं और जो एब्सेंट रहते हैं उनके वो प्रैक्टिकल में पूरे के पूरे 100 में से 100 नंबर देने का ये काम करते हैं। यहाँ विश्वविद्यालय में जो भेदभाव का काम हो रहा है साथियों, आप सबको पता है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। ये वीसी या आरएसएस का दलाल बन के बैठा है, आरएसएस के लोगों को ये सपोर्ट करता है, ऐसे ही यहाँ पे स्टाफ हुआ है। साथियों, हम सब लोग यहाँ जवाब लेके जाएंगे। हम सबको यहाँ शांतिप्रिय प्रदर्शन करना है और जो हमारी प्रमुख 11 मांगे उनको लेके हम आज यहाँ जवाब लेके जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज अनुसूचित परिवार शेखावटी विश्वविद्यालय के अंदर इस कड़ाके की धूप के अंदर हम बीच में आए हैं, तो हम कोई मजाक बनने नहीं आए हैं कि यहाँ पर गेट बंद कर दे रहे। एडमिशन लिए, अटैक का स्टूडेंट, हाँ, और क्या बोलते हैं अंदर जो एक चलो अनुसूचित की जो बैनर के नीचे काम करता है, कार्य करता है, वो तो बहुत बड़ी बात होगी। एक आम छात्र अगर उसको भी रोकने की इजाज़त नहीं होती यहाँ पर और उसके बावजूद यहाँ रोका जा रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है कि पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि मुझे विश्वविद्यालय नहीं लगती है मुझे, और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मुझे विश्वविद्यालय कम और आरएसएस का एक अड्डा ज़्यादा लगता है। ये संघ का दलाल, ये विश्वविद्यालय का जो वीसी है, ये वहाँ चड्डी पहन के घूमता है और यहाँ आकर बच्चों को ज्ञान देता है और अपने चमचों को यहाँ पर लाकर बिठा दिया है। यूपी और बिहार के जो लोग हैं, इनके परिवार के, इनके चमचे, इनके दलाल, उनको यहाँ पर लाकर बिठा दिया है, जिसको खुद को कुछ पता नहीं है। मैं मीडिया का स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ पर, मुझे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तुम्हारी विचारधारा क्या है, विचारधारा पूछकर प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं। इनसे गए बीते और दलाल निकम्मे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? स्थायी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही है, अगर स्थायी भर्ती हो जाएगी तो इनकी दलाली बंद हो जाएगी, और ये दलाली बंद नहीं करना चाहते हैं। तो ये मैं वीसी से चैलेंज करता हूँ, ये शेखावटी वीरों की भूमि है, 1 मिनट के अंदर सीधा कर देंगे। हम तो सोच रहे हैं कि गुरु की इज्जत कर रहे हैं और अब हम हमारी पर आ जाएंगे। ये सिंहासन बना रखा है, ताज बना रखा है, 4 दरबारी लगा रखे हैं, ये तो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी बना रखी है यहाँ पर। ये शेखावटी विश्वविद्यालय, इसका नाम हटा दो और ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली स्टार्ट कर दो यहाँ पर। लोकतंत्र कहाँ है? 6 पेरे लगे हैं वीसी के पास आने से। क्यों कतराता है वीसी? क्योंकि ये जिसका चमचा चेला है, इसका प्रधानमंत्री देश का, वो भी मीडिया से डरता है, लोगों से डरता है, और उसकी विचारधारा यहाँ पर फैलाने वाला ये वीसी, ये भी लोगों से डरता है, आम छात्र से डरता है। पहले देखता है पर्ची पे नाम, ये किस विचारधारा का है, उसको अंदर बुलाता है कि किसको बाहर भेजना है, किसको अंदर बिठाकर चाय पिलानी है। तो ये दलाली बंद होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ सिक्कर के नहीं है, पूरे शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, नागौर के बच्चे पढ़ने आते हैं, हॉस्टल बने हुए हैं, स्टार्ट नहीं कर रहा। अपना तो आलीशान महल बना लिया और बच्चे रोड पर फिर रहे हैं।
तो ये दलाल ही है और क्या है। कल परसों वो क्या नाम था उस मास्टर का एक वो कन्हैयालाल, बोलो ये तो भगवान मानने वाले लोग। कन्हैया एक तो था कितने प्यार से रखता था देश को, और एक वो हरामजादा कन्हैया कौन है, कन्हैया होना जो बच्चों को बाहर भेज रहा है। अगर उसमें है हिम्मत तो आओ हमारा सामना करो, अरे हमें धक्का देके दिखाओ, उसकी नानी याद दिला देंगे। वो कौन है वो कन्हैया, क्या औकात है उस कन्हैया की। हमारी टैक्स के पैसे से, हमारी फीस से उसको तनख्वाह मिलती है, 2 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। अरे है हिम्मत है तो हमारे धक्का देकर दिखाओ। हमारे छोटे भाई थे वो अपनी मांग रखने के लिए चले गए थे, उनकी गलती यही थी कि वो 4 लोग इज्जत से चले गए थे और उनको इज्जत समझ में नहीं आती है। ये नालायक निकम्मे लोग हैं, इनकी बेइज्जती करने पर इनको इज्जत समझ में आती है, क्योंकि संघ में यही सिखाया जाता है। ये चाटुकार बन सकते हैं, इंसानियत इनकी खत्म हो गई है। तो साथियों मजबूती से लड़ेंगे और उस कन्हैया का टिंटा मेट के जाएंगे। आज इसको पता चलना चाहिए कि एनुसे परिवार कितना मजबूत है, और उससे मिलने के पहले यहाँ से नहीं जाएंगे। वो कौन सी खेत की मूली है और वो क्या उखाड़ता है और क्या धक्का देता है, आज उसका देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट करके जाएंगे। धन्यवाद साथियों, सबसे पहले तो